इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेम्स गन के बारे में, डीसी की यूनिवर्स के बारे में और डीसी की जो फर्स्ट स्लेट आने वाली है उसके बारे में। Hey guys, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे जेम्स गन की। जेम्स गन एक ऐसा बंदा है जिसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कितने बंदों की फीलिंग्स हर्ट हो रही हो, आई डोंट गिव अ शिट। कितने बंदों को निकालना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है कि उसे क्या करना है। आपको पता है कि रिसेंटली रॉक जो कि ब्लैक एडम 10 साल से बना रहा था, एक मूवी के बाद ही वार्नर ब्रदर्स वालों ने जेम्स गन की सुन के रॉक को बाहर निकाल दिया। जितना भी क्रिएटिव कंट्रोल उसको चाहिए था ना, उसके हाथ से छीन लिया, जैसे छोटे बच्चे के हाथ से हम लॉलीपॉप छीनते और उसकी लेस गिरा देते ना, धक्का दे देते बच्चे को, सेम वैसे किया। रॉक बेचारा बिलबिलाता हुआ ट्विटर पे आके बोलता है कि मेरे फिक्स किए हैं और मुझे पता है कि कैसे क्या हो रहा है, थैंक यू जेम्स गन जिसने मुझे मौका दिया, और बात खत्म। 10 साल से जो मूवी बन रही थी ब्लैक एडम, उसका फर्स्ट पार्ट आते ही कहानी खत्म, रॉक ही बाहर हो गया। इसके बाद अभी एक बड़ा झटका लगा सुपरमैन की न्यूज को लेकर, जहां पर 3 महीने पहले अक्टूबर के अंदर हेनरी कैविल ने कंफर्म किया था कि फ्यूचर के अंदर वो एज सुपरमैन हमें देखने को मिलेंगे। I wanted to make it official that I am back as Superman. लेकिन हुआ क्या? ब्लैक एडम की रिलीज के बाद में पोस्ट डेट सीन के अंदर हमने देखा हेनरी कैविल के सुपरमैन को, एक उम्मीद जागी, मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। लेकिन एंड में हुआ क्या? हेनरी कैविल ने भी अपने इंस्टाग्राम पर ये चीज कंफर्म करके बता दी कि फ्यूचर के अंदर जो जेम्स गन और पीटर सैफरन ने जो फ्यूचर प्लान किया है उसके अंदर मैं नहीं हूं। वो सुपरमैन हमारे यहाँ से छीन लिया गया जिसकी मूवी का इंतजार मैं 2013 के बाद से कर रहा हूँ। 10 साल हो चुके हैं। मैन ऑफ स्टील कहाँ है हमें नहीं पता। अब तो हेनरी कैविल की सुपरमैन शायद हमारे दिलों में ही रहेंगे। थोड़ी देर में आपको बताऊंगा अभी कि हेनरी कैविल का सुपरमैन वापस कैसे आएगा, बट पहले हम बात करते हैं कि डीसी का अभी सिनेमैटिक यूनिवर्स का सीन क्या है। बात अब कर ही देते जेम्स गन की, तो यहाँ पर भी हम उस बात को लेकर आते हैं। जेम्स गन ने ये तर्क दिया है कि जो हेनरी कैविल हैं और जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं जैसे कि हमारे ड्वेन द रॉक जॉनसन, इनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, इसलिए ये कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकते। अब मैं इसको रॉन्ग प्रूव कर सकता हूँ। अगर हम बात करें हेनरी कैविल की ना, तो हेनरी कैविल और जो हमारे क्या नाम उनका पीस मेकर जो प्ले करते हैं मिस्टर जॉन सीना, क्या उनकी एज में फर्क नहीं है? और अगर उनकी एज में फर्क नहीं है तो पीस मेकर को भी तुम्हें रिकास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर पीस मेकर की एज वही है, उसको तुम जॉन सीना को चलाए जा रहे हो और सुपरमैन को निकाल दिया, तो भाई इसको तो हम कहते हैं चूतियापा। सिंपल सी बात, ठीक है। मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि अगर उन्होंने हेनरी कैविल को इस बात को कहकर निकाल दिया कि हेनरी कैविल जो है उनकी एज ज्यादा है, हम जो सुपरमैन मूवी प्लान कर रहे हैं वो एक यंग सुपरमैन के साथ कर रहे हैं, तो भाई पीस मेकर में तुम्हारी वाइफ काम करती है जेनिफर वॉरेन, उसको भी निकालो। क्यों? क्योंकि जब पीस मेकर नहीं रहेगा तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे लगता है कि पूरी की पूरी जो सुसाइड स्क्वाड की कास्ट है, यानी जो सेकंड वाली सुसाइड स्क्वाड नहीं वाली, उसकी कास्ट को भी निकाल दो। क्यों? क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा बंदे जो है वो बुढ़े हो चुके हैं। पीटर सैलमा बुढ़े हो चुका है, भाई इसको निकाल दो। मुझे ये चीज नहीं जानना और मुझे ये चीज नहीं चाहिए कि तुम एक जगह बोलो कि हेनरी कैविल और रॉक जो है वो बुढ़े हो रहे हैं इसलिए हमने उनको निकाल दिया, और एक जगह तुम कह रहे हो कि भाई ये जो एक्टर्स है, मेरी वाइफ जिस शो में है उसके एक्टर्स को मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि वो सही है। मुझे ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और मेरी नजर में इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। सिंपल सी बात है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बात करें तो नई डीसीयू की ना, तो मैं जेम्स गन को ही सारा ब्लेम नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि पीटर सैफरन भी है जिसने बहुत सारी चीजें करी हैं अपनी लाइफ में और वो भी इसका पार्ट है। लेकिन सामने हमारे जेम्स गन ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि जेम्स गन मार्वल के अंदर ऑलरेडी काम कर चुका है। सोर्स मटेरियल को वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है। सोर्स मटेरियल मतलब कॉमिक्स को अच्छे से जानता है, ये बात मुझे पता है। मैंने लिटरली जेम्स गन का कोई ऐसा काम नहीं देखा जो कि बुरा हो, और रिसेंट अगर पास्ट में देखा जाए तो बहुत ही मस्त मूवी बनाई है जेम्स गन ने। लेकिन मैं कहीं ना कहीं इस बात से एग्री बिल्कुल भी नहीं करता कि जो डीसी का सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसको पूरा इरेज कर दो और शुरुआत से शुरू करो। मुझे समझ में नहीं आता। एक प्रॉब्लम जो हमें है आज डेट में, और मुझे लगता है कि इसको डीसी वाले कैसे इसको ठीक करने वाले मुझे नहीं पता। अब देखो, इस साल हमें एक्वामैन देखने को मिलेगी, शज़ैम 2 देखने को मिलेगी और फ्लैश देखने को मिलेगी। और गौर करना, तीनों मूवी के ऊपर जेम्स गन ने कोई कमेंट नहीं किया है और तीनों मूवी फिलहाल के लिए सेफ है। मतलब जेसन मोमोआ एक्वामैन है, एज़रा मिलर हमारा फ्लैश है और जो ज़ैकरी लीवाई है वो हमारे शज़ैम है। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि इन मूवी को बचाने के लिए जेम्स गन ने अभी कोई कमेंट किया ही ना हो, और जैसे हम ये मूवी देखने जाएंगे हो सकता है उसके बाद वो कमेंट करके बोले कि ये जो तीनों बंदे हैं ना इनको हम हटा रहे हैं। भाई ऑब्वियसली पॉसिबल है, क्योंकि काफी सारे रूमर्स ये बता रहे हैं कि भाई एज़रा मिलर के फ्लैश से डब्ल्यूबी जो है बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, उसको हटाना पड़ेगा उनको। पीटर सैफरन जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है किसका? शज़ैम 2 का। तो क्या होगा ज़ैकरी लीवाई का हमें नहीं पता। अगर उनकी ट्विटर पे पोस्ट देखा जाए तो वो कह रहे हैं मेरे को तो कोई कुछ नहीं कहने वाला, आई डोंट नो। साथ साथ अगर बात करें जेसन मोमोआ की जो ऑलरेडी एक्वामैन प्ले कर रहे हैं, रूमर है स्ट्रॉन्ग वाले कि एक्वामैन का रोल छोड़ने के बाद वो लोबो करने वाले हैं। लोबो एक स्पेस बाउंटी हंटर है जो कि बहुत ही मस्त कैरेक्टर है। मैं चाहता हूँ ऐसा प्ले करे, लेकिन फिर एक्वामैन का क्या होगा? थोड़ी देर पहले जेसन मोमोआ का एक इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू के अंदर कहा कि मैं हमेशा एक्वामैन रहूंगा। तो इसका मतलब क्या ये है कि वो एक्वामैन भी प्ले करेंगे और लोबो भी प्ले करेंगे? You feeling good after your conversation with James Gunn and Peter Safran? Really fucking good.
Aquaman's not going anywhere, so it's all right. Everything's gonna be good. We're still here, and then I might be dipping into some other things too. I do not understand any of it. उसके ऊपर से क्या खबर आती है रिसेंटली, मतलब कल या परसों की बात है, रिसेंटली जेम्स गन के एक इंटरव्यू में कहा गया कि भाई जेम्स गन ने कहा ऐसा कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की जो कास्ट है ना, यानी क्रिस प्रैट, डेव बैटिस्टा, ज़ोई सल्डाना, ये सारे के सारे अब डीसी के अंदर मैं लेकर आऊंगा। तो मतलब तुम चाहते क्या हो? जो क्रिस प्रैट है उसको तुम सुपरमैन बनाओगे? ये बहुत ज्यादा भसड़बाजी है मेरे हिसाब से। और मुझे लगता है कि अगर डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 1 दोबारा से रीबूट हो रहा है ना, तो क्रिस प्रैट एज सुपरमैन नहीं, मैं इस कैरेक्टर को तो नहीं देख पाऊंगा। हाँ, क्रिस प्रैट एज हाल जॉर्डन, ग्रीन लैंटर्न में देख सकता हूँ। डेव बैटिस्टा मुझे लगता है एक अच्छा बेन प्ले कर सकते हैं, बट बाकी कैरेक्टर्स का क्या? ब्रैडली कूपर को कहाँ फिट करोगे? ज़ोई सल्डाना को कहाँ फिट करोगे? आई डोंट नो। तो जेम्स गन जो है ना, आज की डेट में थोड़ा हौच पौच हो रखा है। मुझे समझ में नहीं आता कि इसके बंदे के दिमाग में चल क्या रहा है, वो चाहता क्या है ऑडियंस से। हर बार जेम्स गन की जब भी बात होती है ट्विटर पे, वो ये कहता है कि मैं अच्छे से करूंगा सब कुछ और मुझ पर भरोसा रखो। अभी तक कुछ देखा ही नहीं है। जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी के महीने में उसने कहा था कि मैं एक अच्छी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। वो अनाउंसमेंट कब आएगी हमें नहीं पता। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज 24 तारीख है, 6 दिन बचे जनवरी खत्म होने में। लेकिन जेम्स गन का जो स्टेटमेंट था कि मैं रिवील करने वाला हूँ, वो अभी तक ट्रू नहीं हुआ है। तो क्या होने वाला है फेज 1 के अंदर डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के, हमें नहीं पता। पुराने एक्टर्स जा रहे हैं, फ्लैश मूवी को रिबूट करना है डीसीयू या करना नहीं है हमें नहीं पता। एज़रा मिलर को बाहर निकालेंगे वो नहीं निकालेंगे हमें नहीं पता। जेसन मोमो का फ्यूचर क्या है हमें नहीं पता। ज़ैकरी लीवाई का क्या होगा हमें नहीं पता। ऑनेस्टली पता बहुत कम है, और जो चीजें पता होनी चाहिए वो बहुत कम पता नहीं। साउंड्स कंफ्यूजिंग आई नो, बट यही सच्चाई है। बट जेम्स गन को मैं फिर भी 2 थम्स अप दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं बस होप कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो पढ़ रहा है ना वो बाहर ही रहे, एक जगह से दूसरी जगह पर। मैं ये नहीं चाहता कि मार्वल हमेशा ही बॉक्स ऑफिस पर डोमिनेट करे। मैं चाहता हूँ कि डीसी की मूवीज जो है ना वो भी डोमिनेट करे। तो इसलिए जेम्स गन की जो फर्स्ट मूवी की स्लेट होगी ना, 10 साल की, 5 साल की, जितनी की भी होगी ना, मैं सारी देखने जाऊंगा। उसके बाद ही मैं अपना ओपिनियन फॉर्म करने वाला हूँ। लेकिन फॉर नाउ जिस मूवमेंट पे हम एज अ फैंस बैठे हैं, उस मूवमेंट में मुझे डीसी का जो फ्यूचर है, जेम्स गन से पहले अंधकार में दिखता था, और अब जेम्स गन के आने के बाद वो और ज्यादा काला होता जा रहा है मेरे हिसाब से। मुझे नहीं पता वो क्या करेगा, बट आई होप लेट्स सी कि वो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।